श्री गणेशाय नमः। आप सुन रहे हैं बुधवार व्रत कथा। भक्तजनों, बुधवार को श्री गणेश जी का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना वर्जित माना गया है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता। इस बारे में बुधवार की कथा का भी पुराणों में जिक्र किया गया है। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे सब जा चुके थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में साहूकार की बड़ी आव भगत हुई, लेकिन ससुराल में अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। इसलिए अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अभी निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बिटिया की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को बड़े जोर की प्यास लगी। साहूकार अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए चला गया। जब साहूकार वापस आया तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी ही शकल के आदमी को पत्नी की बगल में बैठे देखा। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका असली पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलां नगर का साहूकार हूँ और फलां नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा भेष धरकर हमें परेशान करने के लिए आ गए हो। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शकल तो एक जैसी है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। अब वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों
नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। आइए अब जान लेते हैं बुधवार व्रत व पूजा की विधि। पौराणिक मान्यता के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र वाले बुधवार को करना चाहिए। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित नवग्रहों की पूजा करना बहुत जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। व्रत करने के लिए प्रातःकाल उठकर व नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद स्नान आदि से स्वच्छ होकर भगवान बुध की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुध की प्रतिमा न मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के बाद शाम को भी पूजा करनी चाहिए और दिन में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि का दान करना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग की दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। कहते हैं विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति रहती है और घर धन धान्य से भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी व्रत करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए।